स्वरूप परमात्मा की अनंत महिमा करने वाले भगतमाल के सभी भक्तों को कोटि कोटि वंदन करते हुए आज आइए अपन भक्ति शिरोमणि फूलीबाई जी महाराज की पर्ची का प्रसंग ले रहे हैं। सुखशरण जी महाराज जैसे महापुरुष उनके द्वारा रचित ये पर्चियां हैं। सुखशरण जी महाराज रामशनई परंपरा में बहुत बड़े महात्मा हुए हैं। राजस्थान में 4 जो रामशनई संप्रदाय है उनमें जो वरिष्ठ रामशनई संप्रदाय है वो रैण परंपरा। उस परंपरा में सुखशरण जी महाराज बड़े सिद्ध महात्मा हुए हैं, बड़े विद्वान हुए हैं, अनुभवी महापुरुष हुए हैं। उन्होंने है भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। उन भक्तमाल में 7 पर्चियां हैं, 7 महान भक्तिमती माताओं की। उसमें फूलीबाई जी महाराज की पर्ची है। फूलीबाई जी महाराज राजस्थान के नागौर जिला के पास में मांझवास गांव है, वहां उनका प्रागट्य हुआ। हेमाराम जी मंजू जाट परिवार में उनका जन्म हुआ। फूलीबाई जी के माता पिता बड़े धार्मिक थे, खेती का काम करते थे। माता का नाम वीरा देवी और एक भाई थे उनके डूंगर राम जी, वे भी भक्त थे। डूंगर राम जी भी अपने जीवन में बहुत भक्ति करते हैं, भगवान के नाम में गलतान होते हैं, साधना करते हैं। इसलिए प्राय फूलीबाई जी की समाधि के पास में ही डूंगर राम जी की भी समाधि मिलती है। फूलीबाई जी का बाल्यकाल बचपन अवस्था है वह नैनारा में बीती, नैनियाल में। नागौर जिला का ये गांव है बडाणा गांव में बिरदू जन जानजी नाम करके एक बाना जाट उनके नाना थे, उनके यहाँ फूलीबाई जी रहते थे और प्राय नानारा में रहते थे। समय आने पर उनको सदगुरु की प्राप्ति हुई। रामानंदी परंपरा के एक महान संत ज्ञानी जी महाराज भ्रमण करते हुए उधर आए। प्रारब्ध वश फूलीबाई जी ने सबसे पहले कहते हैं कि कुछ वर्ष अवस्था बड़ी हुई, 5, 7, 10 वर्ष के, उस समय में नानी जी ने जो भी भोजन बनाया है वो भोजन बातों बना करके और वे नाना जी के भोजन लेकर के खेत में जा रहे थे, बालिका थे। रास्ते में ज्ञानी जी महाराज का दर्शन हुआ। ज्ञानी जी महाराज ने कहा बेटा भूख भी लगी है। तो फूलीबाई जी ने कहा महाराज मैं भोजन लेकर आया हूँ, प्रसाद पालो, प्रसाद लेना पड़ेगा महाराज। तो ज्ञानी जी महाराज ने प्रसाद लिया, आशीर्वाद दिया और राम भजन का भेद भी बता दिया। वास्तव में पूर्वला पुण्य होता है तब सदगुरु मिलते हैं। बाग बड़ा जन सतगुरु मिलिया, पढ़ियो संबंध में सीर, हंसा हुए ने चुगली जियो, ये नाम अमोलक हीर। भाग्य बढ़ा उनको सदगुरु मिलते हैं, बिना भाग्य सदगुरु नहीं मिलते। सैकड़ों गुरु मिल जाएंगे लेकिन सतगुरु जो सतपद को पाए हुए, आत्म साक्षात्कार किए हुए, ईश्वर की भक्ति में लीन होने वाले ऐसे महात्मा सदगुरु रूप में मिलते हैं। तो समझ लेना चाहिए बड़ा कोई किसी जन्म का पुण्य सुकृत कर्म भगवद कृपा विशेष हो गई है, इसलिए सदगुरु मिले हैं।
अब जो हंस बन करके परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, वो भवसागर से पार हो जाते हैं। इसलिए सुखसाण जी महाराज सबसे पहले सदगुरु की महिमा करते हैं। सदगुरु मेरा सिर धणी, संता को सिर नाए, कुली की परची क्यों राम नाम लिवलाए, सज्जनो राम नाम लिवल्या लाए। बोलो खुली भाई जी महाराज की। अनुभवी महापुरुष श्री सुखसाण जी महाराज कह रहे हैं, सदगुरु मेरा सिर धणी। सदगुरु जी महाराज मेरे सिर का धणी है। और संता को सिर नाए, मैं संत महापुरुषों को सिर नाता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दंडोत करता हूँ। और फिर मैं फुलीबाई की पर्ची कह रहा हूँ, राम नाम लिव ला करके, राम जी की नाम की लिवलिया ला करके फिर जो कार्य करते हैं तो वो कार्य निर्विघ्न संपूर्ण होता है। कोई भी काम करो राम 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 सुमरण करके फिर कार्य करो तो अवश्य ही सफलता मिलती है उस काम में। खेती का काम करो तो राम 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 सुमरण करके कार्य करो तो अवश्य लाभ मिलता है, फायदा होता है और वो कार्य शीघ्रता से संपन्न होता है और उस कार्य में बरकत आती है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। हमारे महापुरुषों ने तो कहा कि झाड़ू बुआरी करते समय भी राम राम करते रहो, भोजन करते समय में राम राम करते रहो, नींद लेते समय में भी राम जी का नाम लेकर के निद्रा लो। हर कार्य में जो है राम जी के नाम को आगे रखो। सुखसाण जी महाराज कह रहे हैं कि मैं राम नाम की लिवलिया ला करके और फुलीबाई जी की पर्ची कह रहा हूं मैं। देखो कोई भी ग्रंथ शुरू होता है, कोई भी शास्त्र की शुरुआत होती है तो सबसे पहले सदगुरु की वंदना, उनकी स्तुति, उनको प्रणाम आदि आता है, संतों की महिमा आती है और भगवान की महिमा आती है। सुखसाण जी महाराज ने सभी पर्चियां आरंभ की तो सदगुरु की महिमा की, संतों की महिमा की, भगवान को वंदन किया है, प्रणाम किया, दंडोत किया है। और इन्हीं की महिमा से भक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है और वैराग्य मिलता है। बिना सदगुरु, बिना संत और बिना हरि कृपा ज्ञान भक्ति वैराग नहीं मिलता है। ज्ञान भक्ति वैराग पाना चाहते हो तो सदगुरु संत और हरि की उपासना करो, उनका भजन करो, साधना करो। इसलिए कई महापुरुषों ने जो है भजन किया और कहा है संतों की सेवा करो, राम जी को याद करो। सुंदरदास जी ने तो यहां तक कह दिया, कोटि कोटि तीर्थ करो, कोटि कोटि करो धाम, जब लग साधु ना से वही तब लग काचा काम। करोड़ करोड़ तीर्थ करोड़ और करोड़ करोड़ धाम चले जाओ, लेकिन जब लग साधु महात्माओं की सेवा नहीं करोगे तब तक काचा कार्य है। अर्थात जन्म मरण नहीं मिटेगा। जन्म मरण मिटने वाली कला जुगति प्राप्त नहीं होगी, भक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए प्रत्येक महापुरुषों ने, चाहे दरियाव जी महाराज हो, चाहे सुखराम जी महाराज हो, चाहे जाम्बेश्वर भगवान हो, चाहे और अन्य महात्मा नाभाजी महाराज हो, सबने संतों की महिमा की है। और यहाँ तक भगवान श्री राम जी कहते हैं, सुनहो मुनि संतन का गुण जेते, कह न सके शारद श्रुति ते। सुनो मुनि, संतन के गुण जितने हैं उतने शारद श्रुति और मुनि लोग भी नहीं कह सकते। इतने संतों के गुण हैं, अपार गुण हैं। इसलिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, कर मने वासंतारी सेवा, कर मने
वह संतारी सेवा कर मन, जिनके आन भरोसा नहीं है, जिनके आन जप निरंजन देवा कर मन, वह संतारी सेवा कर मन। कर मन वा संता की सेवा, जिनके आन भरोसा नहीं है, जपे निरंजन देवा, निरंजन परमात्मा राम जी का नाम जप करते हैं और अन्य कोई भरोसा नहीं है, ऐसे संतों की हे मन तुम सेवा कर ले और अपना कल्याण कर ले। तो सुखसाण जी महाराज ने सदगुरु संत और भगवान की महिमा की। प्रसन्न रे जो परम गुरु, दिल में दया विचार, पुली को यस कहते हो, सब मत में तत्सार। परम गुरु माना परमात्मा, परमात्मा कृपालु दयालु प्रसन्न रे जियो, दिल में दया विचार के हम पर कृपा बनाए रखना और मेहर बनाए रखना। सदगुरु की मेहर हो, कृपा हो तो सारा कार्य सहज भाव से स्वाभाविक सफल हो जाता है। देखो भगवान राजी होते हैं, संत राजी होते हैं तो जहाँ बैठे 1000 कोस दूर पर ही उनका कार्य सफल हो जाता है। और संत भगवान और सदगुरु नाराज होते हैं तो कार्य सफल नहीं हो पाता है, कार्य में बाधा आ जाती है। तो प्रसन्न रहने के लिए कहा है कि प्रसन्न रहना गुरुदेव महाराज, कृपा करके दया करके। अब मैं फुली का यश कहता हूँ, सब मत में तत्सार है। सब मत, मत माना नाना प्रकार के पंथ मतांतर और मजहब, जितना भी मत है ना, जितने भी संसार में 14 अखाड़ा है और भी अनेक संसार में संप्रदाय बने हुए हैं, उन सारों का सार है वो मैं कह रहा हूँ फुली भाई जी की पर्ची के माध्यम से। अज्ञान अंधेरो सब मिटे, भरम कर्म वे दूर, फुली की पर्ची सुनिया ज्ञान उदय वे सूर। बोलिए फुली भाई जी महाराज की। फुली भाई जी महाराज भजनिक महात्मा हर, भजनिक महात्माओं का यश गाने से अज्ञान अंधकार दूर होता है, भ्रम दूर होता है, कर्म भी दूर होता है। महापुरुषों के गुणगान गाने से कर्मों का तो लय हो जाता, नाश हो जाता है कर्मों का, और जो दुख देने वाले कर्म समाप्त हो जाते हैं। और भ्रम भी, भ्रम है कई प्रकार का, वो भ्रम भी दूर हो जाता है। ऐसी ये जो है महापुरुषों की महिमा है। अज्ञान रूपी अंधकार भी समाप्त हो जाता है महापुरुषों की महिमा करने से। और ज्ञान उदय हुए सूर, ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो जाता है, भीतर ज्ञान उदय हो जाता। ऐसी ये पर्ची है। सुखसाण जी महाराज कहते हैं जो लोग इन पर्ची को सुनेगा उनको बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा। विद्वान हैं वो विद्वता के अहंकार को मिटा करके राम जी के भजन में लग जाएंगे। अज्ञानी हैं वो ज्ञानी बन जाएंगे। और मूर्ख है वो धीरे धीरे होश में आकर के ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। और भजन करने वाले हैं, साधना थोड़ी आगे बढ़ी हुई है तो उनको और साधना में बरकत आकर के वो परमात्मा की ओर बढ़ेंगे। और महापुरुष है तो वो समचित्त होकर के उस आत्म तत्व में स्थिर हो जाएंगे। ऐसी ये महान पर्ची है, वेदों का सार है फुली भाई जी महाराज की पर्ची। हे भक्तों, हे गुरुमुखी सज्जनों, हे बड़भागी आत्माओं, पुण्य आत्माओं, मैं ये पर्ची सुना रहा हूँ, आप ध्यान से श्रवण करो। ये सुखसाण जी महाराज कह रहे हैं। देखो कितना उनके हृदय में भाव, जन कल्याण के लिए उन महापुरुषों ने ये पर्ची का निर्माण किया है। सुखसाण जी बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष रहे हैं। उन्होंने जेतारण में 12 वर्ष रह करके एकांत में भजन भी किया। उनकी कुटिया भी है जो हमने दर्शन किया।
और जेतारण के अंदर दरियाव जी महाराज का प्रागट्य, माना प्रागट्य तो समुद्र में मिले थे, तो जेतारण के अंदर दरियाव जी महाराज के माता पिता रहते थे। वहाँ पर देवल में जो है दरियाव जी महाराज के जो माता पिता की कुटिया, वहाँ सभा भवन बना हुआ है, तो वहाँ पर भी सुखसाण जी महाराज रुके हैं। तो उन दरियाव जी महाराज के प्रति गुरु भाव रखते थे सुखसाण जी महाराज। तो उस गांव के अंदर वे 12 वर्ष तक रुके, 12 साल तक साधना की और वहीं पर्चियों का निर्माण किया। सुखसाण जी महाराज कह रहे हैं पर्ची जी के अंदर कि फूलीबाई जी महाराज का जीवन चरित्र बड़ा रहस्यमय है। भजनिक महापुरुष रहे हैं फूलीबाई जी महाराज। पूर्व जन्म के कोई ताप, ध्यान, भजन, सुकृत कर्मों के प्रताप से वे बाल्यकाल में ही भजन करने लग गए। नन्हे बालिका थे ना, तब से ही भजन में लाग गया वह। नानेरिया जो मांजवा सारण जावर पीर, ज्ञानी जी सतगुरु मिल्या पढ़ियो समंद सोसीर। बोलो सदगुरु भगवान की। नानेरिया जो है वहाँ पर फूलीबाई जी रहते थे और मांजवास गांव था उनका। बडाना के अंदर वे आकर के रहने लग गए। सारण जावर पीर, सारण तो खुद थे सुखसाण जी महाराज। तो इस तरह से वर्णन किया। और ज्ञानी जी महाराज सदगुरु रूप में मिले हैं। मांजू मुर्दर देश में नगर नागाना पास, ज्ञानी जी सदगुरु बसे गढ़ जोधाने वास। जोधपुर क्षेत्र में ज्ञानी जी महाराज का निवास था। वे भ्रमण करते हुए आए थे, तो वहाँ बीच रास्ते में ज्ञानी जी महाराज मिलते हैं। वे सत्संग करने के लिए पधारे। इधर उधर रमणी पारा ज्ञानी जी महाराज। संत महात्मा भ्रमण करते रहते हैं, प्राय प्राय जीवों का कल्याण के लिए इधर उधर जाते रहते हैं महात्मा। सुखराम जी महाराज ने वाणी जी में कहा है, सूरज के क्या चाई है दौड़िया फिरे हमेशा, यूं पूरा संत सुखराम के मांड चेतावे दे सा। सूरज की क्या चाहिए जो हमेशा समय पर उदय होते हैं, अस्त होते हैं, और एक मिनट भी इधर उधर समय नहीं होने देते। बराबर टाइम टू टाइम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। किस लिए? परमार्थ के लिए। अगर सूर्य भगवान 2 घंटा भी लेट उदय हो तो पृथ्वी पर नाना प्रकार के रोग फैले जाते हैं, उत्पात मच जाता है और इस भूमंडल में हलचल मच जाती है। ऐसी ऐसी गैसें उत्पन्न हो जाती है जिनसे प्राणी मरने लग जाते हैं। तो सूर्य भगवान बराबर ठीक समय पर उदय होते हैं और अस्त होते हैं। ऐसे ही महात्मा जन, महापुरुष, वो एकांत छोड़ करके जब आत्मबोध मिल जाता उनको पहाड़ों में एकांत में ध्यान भजन, तो वे नगर में आते हैं, लोगों को चेताते हैं और देश प्रदेश में जाते हैं। जहाँ जहाँ परमात्मा का हुक्म होता है वहाँ वहाँ जाते हैं। परमात्मा के हुक्म से आना जाना होता है। दादू दयाल जी महाराज का प्रागट्य हुआ अहमदाबाद के कांकरिया तालाब पर। परमात्मा के हुक्म से वे आबू के पहाड़ में आए, 7 वर्ष वहाँ रुके। उसके बाद में दादू दयाल जी महाराज राजस्थान प्रांत में सिरोही पधारे। फिर बाद में भ्रमण करते हुए सुमेरपुर पधारे। सुमेरपुर के बाद में दादू दयाल जी महाराज भ्रमण करते हुए पाली के पास से होते हुए पिपाड़ पधारे। पिपाड़ से फिर दादू दयाल जी महाराज भ्रमण करते हुए मेड़ता सिटी, फिर हुक्म हुआ मालिका, तो वे पधारे पुष्कर राज जी। पुष्कर राज जी से चलते चलते दादू दयाल जी महाराज नागौर जिला का गांव करडाला पधारे। जीवन देखो दादू दयाल जी महाराज का तो बड़ा है, जो जगह जगह स्थान स्थान पर महाराज पधारे थे। क्यों? हुक्म हुआ। फिर महाराज को लगा कि मैं सांबर झील में रहूं, तो सांबर झील में रुके। सांबर झील के बाद में महाराज आमेर में रुक गए थे।
आमेर में महाराज ध्यान में बैठ गए, कोई भी हलचल नहीं, कोई किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं। लेकिन जोग ऐसा बना कि मालिक का हुक्म हुआ कि अब आप का समय 2-3 वर्ष रहा शेष शरीर का, तो महाराज अब आपको यहाँ से जगह छोड़नी पड़ेगी। तो महाराज को लगा कि कैसे छोड़नी पड़ेगी, देखें तो सही, यहीं बैठे बैठे 2-3 वर्ष निकाल दें और शरीर पूरा कर दें। लेकिन हुआ ऐसा कि आमेर के राजा के यहाँ राजपुरोहित रह रहे थे, ब्राह्मण रह रहे थे, राजपाट दरबार में सेवा कार्य और उनका पद जो भी था ड्यूटी कर रहे थे। उनकी एक बेटी बड़ी मेधावी बुद्धिमान एकांत में रहने वाली राजपुरोहित की बेटी, बड़ी सुशील पुत्री, उनके मन में भाव जगा कि यहाँ अपने आमेर के अंदर रामबाग में दादू दयाल जी महाराज जैसे महापुरुष रह रहे हैं, उनके 2 शिष्याएं हैं, रामा कुमारी श्यामा कुमारी, और उनकी बहन आनंदी बहन है। तो भला उन महानतम भजन करने वाली महापुरुषों की मैं दर्शन कर लूँ और अपना भी भाग्य जगाऊं, ऐसा उनके मन में विचार आया। तो ये महान आत्मा राजपुरोहितों की बेटी एक दिन दादू दयाल जी महाराज के आश्रम में आकर के दर्शन करती है संतों का। तो दादू दयाल जी ने कहा, वाह तुम्हारा भाग्य उत्तम है, तुम्हारे नैन बहन कह रहे हैं कि तुम बहुत महान भाग्यशाली हो। तब उस पुत्री ने घर आकर के महिमा की थी कि वाह दादू दयाल जी महाराज तो समर्थ महापुरुष है। उनके यहाँ पर रहने वाली रामा कुमारी श्यामा कुमारी गार्गी जैसी और महानतम महिलाएं जो विदुषी महिलाएं हुई है, कात्यायनी जैसी, ऐसी महापुरुष है। और मैं भी भजन करूंगी अब। तो पिता जो राजपुरोहित थे तो उन्होंने 5-4 राजपुरोहितों को और ब्राह्मणों को भड़काया कि ये दादू है अपनी बच्चियों को शिष्यां बना देगा और यहाँ ये उत्पात करेगा, इसलिए इन दादू को यहाँ से निकलवा दो, नहीं तो पता नहीं एक बच्ची फिर दूसरी बच्ची फिर पता नहीं दादू क्या करेगा। अब दादू दयाल जी जैसे समर्थ महापुरुष के आखिरी समय में ऐसा आरोप लगा रहे हैं, कौन? ये लोग राजपुरोहित और ब्राह्मण। तो मैंने 14 जना तैयार हुआ और राजा को बोला कि राजन ये दादू को यहाँ से निकाल दो। राजा ने कहा कि ये हमारे गुरुदेव हैं और हमारे पिता भगवत दास जी उनके भी गुरुदेव हैं, फिर हम इनको कैसे निकालें? हमने ही यहाँ रोका इनको। कहा नहीं, आप नहीं निकालोगे तो फिर हम हैं जो आत्महत्या करेंगे और गाट्रेल कूड़ करके जीवता मरेंगे। दादू दयाल जी के पास में राजा मान सिंह जी आए और कहा कि महाराज आपको यहाँ रहते हुए कितने दिन हो गए? प्रश्न पूछे पहले कई तरह के। तो दादू दयाल जी ने ध्यान में देखा कि मालिक का हुक्म है कि अब यहाँ से जगह छोड़ दें, क्योंकि ये इस प्रकार का जगह छोड़ने का ही माहौल बन रहा है, तो जगह छोड़नी पड़ेगी। फिर भी दादू दयाल जी ने सोचा कि जरा देखें तो सही कैसा माहौल बनता है। आखिर में उन सब ब्राह्मण राजपुरोहितों ने तो कह दिया कि महाराज अब तो आज हम गला तक दाब गया, अब मर्जियों वाला माने तो दादू जी ने 12 काट दोगे। तब दादू जी मुस्कुराए प्राण। राजा मान सिंह ने किया कि राजन यहाँ मेरे रहने का समय समाप्त हो गया, तुम डरो मती। ब्राह्मणों को और राजपुरोहितों को बोल दो कि तय यूँ फालतू मरो मती, आत्महत्या मत करो, मेरे तो यहाँ रहने का समय समाप्त हो गया है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और नरैना गांव है, नरैना गांव के तालाब के तट पर है जो मुझे शरीर त्यागने का हुक्म है। राजा मानसिंह की भगवान मैं गृहस्थी हाँ, और हम लोगों को कोई पता नहीं है और किस प्रकार से हम लोग हैं जो आपको बोल देते हैं महाराज हम आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हुआ क्या माहौल ऐसा। तब दादू दयाल जी ने सारी कहानी सुनाई। नारायणा के तट पर ही है जो शरीर शांत होगा, वो सारी बात सुनाई भक्तमाल के अंदर है। तो ऐसे ही महात्मा, हर महात्मा कहाँ किस जगह जाने का हुक्म होता है वो मालिक के आधार पर है, मालिक चाहते हैं वैसा होता है। राम राम विराजो। तो ज्ञानी जी महाराज भी भ्रमण करते करते मुरधुर प्रदेश में गए।
जिधर जाम्बाजी महाराज ने धर्म प्रचार किया उस क्षेत्र में गए थे। वापिस आ रहे थे कौन? ज्ञानी जी महाराज। रास्ते में आते हुए वे बिरदुजान जी के खेतों के पास में रुके थे, जो फुली भाई जी के नाना जी है, नानेरा का खेत है, वहां पर रुके। उसी समय में फुली भाई जी महाराज भाता लेके आ रहे हैं। बातों ले खेता गई सदगुरु मिली आए, भूखा साधु आज में भाई रोटी पुआई। बोले ज्ञानी जी महाराज की। सदगुरु जी बीच रास्ते में मिले और महात्मा जी ने कहा, देखो बेटा हम भूखे हैं, आज भोजन कराओ संतों को। तब फुली भाई जी को बड़ा आनंद हुआ। अरे महाराज पधारे हैं, महाराज प्रसाद पाएंगे तो हमारा भाग्य जग जाएगा। और वास्तव में ऐसे महात्मा जो त्रिकुटी चढ़े हुए भजन करने वाले महात्मा, सोहम नाद में गए हुए महात्मा, अनहद नाद में गए हुए महात्मा अगर प्रसाद पाले तो बहुत बड़ा लाभ होता है। किशनदास जी महाराज ने कहा है, लाका लेके पुण्य करे सो तो जासी सब कूट, किशनदास निज संत का एक ही ग्रास अकूट। त्रिकुटी चढ़िया साधने नोंत जुमावे जो कोई, ता सरवर सुखराम के और पुण्य नहीं होय। तो यहाँ कई महात्माओं का प्रसंग बताया शास्त्रों के अंदर, और वो पुण्य लाभ, वो महालाभ आज फुली भाई जी प्राप्त कर रहे हैं। बाल्यकाल में रोटी पुआई प्रीत सो, प्रसन्न हुआ गुरुदेव, सिर पर पंजो दे सब कयो राम भजन को भेव। बोलिए भगत और भगवान की। फुली भाई जी ने बड़े भाव प्रेम के साथ प्रीति सहित प्रसन्न होकर के गुरुदेव जी महाराज को प्रसाद जिमाया। गुरुदेव महाराज ने प्रसाद आरोप करके प्रसन्न हुए और सिर पे हाथ रखा, बेटा तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है। और देखते ही पता चल गया कि इन बेटा के जो है भक्ति की रेखा है। जैसे सबरी माता को देखते ही मतंग ऋषि ने कहा कि इनके तो राम भक्ति की रेखा है, भले ही दुनिया इनसे घृणा करे परंतु ये भक्ति करेगी। इसलिए मतंग ऋषि ने सबरी माँ को मंत्र दीक्षा दे दिया। बहुत सारे साधु महात्मा ऋषि मुनियों के विरोध के बावजूद मतंग ऋषि ने सबरी माँ को अपने आश्रम में रखा। साधु महात्मा बहुत नाराज हुए, बहुत कुडेर, बहुत मन में है जो दुख पाए, लेकिन मतंग ऋषि ने सबरी का त्याग नहीं किया। क्यों? क्योंकि मतंग ऋषि जानते थे कि सबरी के भाग्य में भगवान की भक्ति लिखी हुई है, और एक भगत है ये पूरे संसार को तारने वाले हैं। ऐसे ही ज्ञानी जी महाराज जैसे महात्मा, उन्होंने देखा कि अरे भाई ये तो फुली भाई भाग्यशाली हैं, इनके मस्तक में भगवान की भक्ति लिखी हुई है, और मंत्र दीक्षा दे दिया, राम भक्ति का वेद बता दिया। राम भजन करने का वेद होता है। बिना भेद भजने से, सुखराम जी महाराज ने कहा कि बिना भेद भजिया छाछ हर पानी। छाछ रो ऊपर पानी केड़ो है, छाछ नित्र जावे ऊपर पानी हो, और केड़ो व्या कर हाव पतलो रो ऊपर छाछ का ऊपर वाला पानी। ऐसा बिना भेद भजन करे ना, मनमुख होकर के और मन मर्जी से बोलिया जावे तो वो एड़ो भजन है। और भेद पाए, सांसों सांस सुमरण करे, ध्यान करे, साधना करे, तो थोड़े समय में ही है भीतर का रस मिलने लग जाता है। तो इस तरह से मंत्र दीक्षा प्रदान कर दी, भजन का भेद बता दिया ज्ञानी जी।